नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 7 इतिहास का। इसमें है मुगल साम्राज्य की स्थापना। देखिए, जो लोदी वंश था, सल्तनत का लोदी वंश अंतिम शासक था। सल्तनत काल में लोदी वंश जो था अंतिम वंश था। लोदी वंश में अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी जब शासन सत्ता संभाले तो उनसे बहुत से लोग नाराज हो गए। इब्राहिम लोदी के ही खानदान का एक व्यक्ति था, उसका नाम था दौलत खान लोदी। ठीक है, उसका नाम दौलत खान लोदी था। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि दौलत खान लोदी खुद सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन दौलत खान लोदी सुल्तान नहीं बन पाया। उसके स्थान पर इब्राहिम लोदी बना, जिसके कारण दौलत खान लोदी नाराज हुआ। और दौलत खान लोदी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। जब इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र होना शुरू हुआ तो ऐसे में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध और भी सरदार आए। वो सब सरदार और दौलत खान लोदी मिलकर के एक व्यक्ति था, उसका नाम था बाबर। बाबर को आमंत्रित किए भारत पर आक्रमण के लिए, और वो खुद भी चाहता था आक्रमण करना। बात समझ नहीं? देखो, वही चीज है यहाँ पर बताया कि जिस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था उस समय मतलब राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा थी इब्राहिम लोदी के समय में, और बहुत से जो अफगान सरदार थे नाराज थे। ठीक है, उसी समय में क्या हुआ, ये दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ और छिन्न भिन्न हो गया। उसके स्थान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाबर की बात मैं कर रहा हूँ, एक दौलत खान लोदी की बात मैंने बताया, इसको ऊपर हटा देता हूँ। ठीक है, प्रारंभिक मुगल शासक में दो व्यक्ति का नाम लेंगे। पहले है बाबर, दूसरे हैं उनके पुत्र हुमायूं। ठीक है, हुमायूं नाम है। 1526 से 1556 तक कैसे था उसको देखिएगा। देखिए, दौलत खान लोदी की बात मैं कर रहा था। दौलत खान लोदी ये घरों आदमी है उनके, इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी दौलत खान लोदी ये चाहता था शासक बनना। ये चाहता था, लेकिन बेचारा चाहने से क्या होता है। ठीक, लेकिन बना शासक ये। जब ये शासक बन गए तो इसको अच्छी लगेगी वो बात नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अफगान में एक व्यक्ति है, उसका नाम है बाबर। दौलत खान लोदी सोचा इसको बुलाएंगे, इसको पिटवाएंगे। तुम लोग नहीं होता है, झगड़ा होता है तो अपने भैया बुला लिए पिटवाई। ठीक है, तो वही है, भैया नहीं है ये, हालांकि एक फरगना क्षेत्र है। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा वहां पर फरगना एक क्षेत्र है, उसके शासक थे। तो पिताजी मर गए, उमर शेख मिर्जा मर गए, तो बाबर बन गया शासक। बाबर शासक बन गया, लेकिन बेचारा खुश नहीं था। बस छोटा क्षेत्र था। वो सोचा कि हमारा पापा इतना बड़ा, पापा ने अब्बा, हमारे अब्बा इतनी बड़ी राजा थे, हम छोटा से फरगना खाली राजा रहे। तो वो सोचा कि समरकंद एक क्षेत्र है, समरकंद को भी जीत लेंगे। और फरगना का शासक था ही पहले से। ठीक, तैमूर नाम सुने हो? तैमूर लंग जो आया था खिज्र खान को शासक बना के गया था दक्षिण भारत पर, वही तैमूर बहुत खतरनाक आदमी था। तैमूर का वंशज है। देखो इसका इतिहास देखो बाबर का। बाबर देखो, इसकी जो माँ है, माँ चंगेज खान के वंशज है। चंगेज खान, चंगोज हो गया क्या? चंगेज खान। और पिता तैमूर। ये जो था तैमूर बहुत खतरनाक आदमी था। इससे ज्यादा खतरनाक चंगेज खान था। चंगेज खान के बिटिया एक मम्मी, एक नन्ना, हाँ नन्ना हो गया ना चंगेज खान। इसके नाना चंगेज खान हो गए और दादा तैमूर। क्योंकि पिताजी इसके उमर शेख मिर्जा नाम है, इनके पिताजी का नाम
उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, इनके पिताजी नाम, पिताजी तैमूर थे। बहुत खतरनाक आदमी थे। बताओ इतने खतरनाक लोग का खून उसके बॉडी में दौड़ रहा है, ये आदमी खतरनाक नहीं होगा? यस सर। यह खतरनाक। एक का बेटा उमर शेख मिर्जा, एक का बिटिया, एक का मम्मी नन्ना हुई। जब एक का खानदान में खतरनाक हुआ तो ये व्यक्ति कितना खतरनाक होगा? देखो एक कोई युद्ध हारा है? एक भी युद्ध नहीं हारा अपने जीवन में। जितना भारत लड़ा सारे युद्ध जीता है। देखो उस समय मैंने बताया समरकंद को जीतना चाहता था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी। जब पैसे, उसी समय ये व्यक्ति को बुला लिया, आओ भारत पर आकर, वहां का कुछ नहीं, आओ भारत में देखो कितना सोना मिलता है। आया भारत में, देखा इतनी दौलत, तब देखो क्या करता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया पिता तैमूर तथा माता चंगेज खान की वंशज थे, ये पूरा मैंने बताया। बाबर पिता उमर शेख मिर्जा, ये सब सारी बातें मैंने बता दी है। उज्बेकिस्तान, वर्तमान उज्बेकिस्तान देश में स्थित एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। मैंने बताया छोटा क्षेत्र था फरगना ने, और वो समरकंद को जीतना चाहता था, जो एक उपजाऊ प्रदेश था। देखो समरकंद में बहुत अच्छा, जैसे गेहूं चावल ये सब बहुत अच्छा पैदा होता था, वहां पर अनाज वगैरह अच्छा पैदा होते थे, इसलिए उसी के शासक बना। फरगना जब अपनी मृत्यु के बाद, उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद जब बाबर शासक बना, तो सोचा देखो ये जब ये शासक बना था तो जाते कितने वर्ष तक था? 11 वर्ष। अब बताओ 11 वर्ष में कितनी होती है? इनके इतना बड़ा, तुम कितने साल के? हाँ इससे भी छोटा। वो शासक बन गया, राजा बन गया, और उसी समय वो सोचने लगा कि हम पापा के विरासत को जीतेंगे समरकंद। अगर उमर पे खून खोल रहा था, जिसका तो शासक बन ही गया था फरगना वाले, लेकिन इसका भी शासक बनना चाहता था। अब देखो फिर इसके बाद उसने क्या किया, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान में यहीं पर है काबुल। ये बात मत करो, दिमाग सही नहीं क्या? इतना समझाते तो लोग समझ नहीं आता है। ये काबुल है, ये काबुल को भी जीतना चाहता था और काबुल को जीत लिया। 11 वर्ष, छोटा है तब इतना युद्ध कौशल में निपुण था। काबुल को भी जीत लिया और फरगना का शासक था ही, समरकंद को भी जीतना चाहता था, समरकंद को भी जीत लिया। अब इंडिया में आमंत्रित किए कौन? दौलत खान लोधी आया इंडिया, ठीक है। देखो वहां से भारत की ओर कैसे हुआ, जब काबुल आया, काबुल से इंडिया आने के जो है मोड़ बना था। अब देखो भारत पर आक्रमण इन्हीं के कारण हुआ, दौलत खान लोधी के कारण। इसको क्या पता था? ये गया इसके पास, कह रहा है अरे बाबर साहब यहाँ का कर, हमारे यहाँ चलो खूब ढेर सोना रखा है, एक हमारा भाई बा है, वो हमें मार्ग शासक बन गया हो गई, चलो महाराज है दोनों जन मिल के एक आधा बांट लिया। तो इनको ये नहीं पता था जब इनको मारेगा तो हमको छोड़ेगा, जितने पर इनको छोड़ेगा क्या? इनके भी चैन छोड़ा करेगा, ठीक है। उसको बनाओगे, देख लो पूरी बात। और अब देखो बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण पहली बार हुआ 1526 में। उस समय शासक कौन है इंडिया में? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से भयंकर युद्ध किया। देखो बाबर के पास अच्छे घुड़सवार थे, सैनिक कम थे उसके पास, बाकी बहुत अच्छे घुड़सवार थे। उसके पास तोप था, सुसंगठित सेना थी, और ये बहुत जबरदस्त युद्ध में खुद निपुण था। बाबर खुद युद्ध में निपुण था, बहुत तेज तर्रार था, जिसके कारण वह कोई युद्ध हारा नहीं। सबसे पहला युद्ध लड़ा पानीपत का युद्ध। पानीपत कहाँ है? हरियाणा, आज भी है। पानीपत में युद्ध लड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। बाबर को मारा, तो इब्राहिम लोदी को मारा, छिन्न भिन्न कर दिया, छह छोटा कर दिया। जब शासक ही मर गया कौन बचेगा? कुल भाग के। इसके बाद बाबर अधिकार कर लिया दिल्ली पर। कौन? सैनिक सब बाबर शरण चले गए।
अब नतमस्तक हो गए, हम आपके शरण में आ रहे हैं। बाबर सेना और बढ़ गई, अब जो इधर थे ना अब उधर से उधर करना शुरू कर देंगे बाबर तरफ से। बाबर और मजबूत हो गया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह नाम था, बाद में उनको राणा सांगा के नाम से जाना गया। ठीक है, संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से जाना गया। वो जो राणा सांगा थे, राणा सांगा बहुत शक्तिशाली थे। सुनो ध्यान से, राणा सांगा बहुत शक्तिशाली थे, परंतु बाबर से हार गए। क्यों जानते हो? क्योंकि हमारे यहाँ जात पात भेदभाव सब बहुत ज्यादा था, जिसके कारण महाराणा संग्राम सिंह हार गए और बाबर युद्ध जीत गया। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। एक खानवा के मैदान में हुआ था। एक चीज याद कर लो, पानी पियो, खाना खाओ, चले जाओ घर। देखो कैसे है, देखो पहले पानीपत का युद्ध हुआ, पानी पियो, ठीक। खानवा का युद्ध हुआ, खाना खाओ, ठीक। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर चले जाओ, ठीक। फिर घाघरा का युद्ध हुआ, चले जाओ घर। ठीक है, घर से घाघरा, घर से घर। पानी पियो, खाना खाओ, चले जाओ घर। पानी पियो, खाना खाओ, चले जाओ घर। अब देखो, पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। एक बात बेचारा 26 दिसंबर 1930 को बाबर मर गया। अभी उसकी कहानी पूरी बताते हैं, पर इतनी बात समझ लीजिए आप लोग। ये बात इतनी समझ में आ गई? पानीपत का युद्ध इसको लिखोगे? लिखो जल्दी से। देखिए, अब ये 4 युद्ध आपको बताए, इसके बाद देखिए पानीपत के युद्ध की बात मैं कर रहा था। पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध, 3 युद्ध होगा पानीपत का, ठीक है। अब तीनों युद्ध के विषय बताएंगे, पहले पहला युद्ध देखिए। पानीपत का प्रथम, ये बात मत करो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है, ये हार गया और इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, हत्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई। अब शासक बनेगा कौन? बाबर। ठीक है, दौलत खान लोधी, उन्होंने कहानी खत्म, उनको सही छोटा कर दिया बाबर ने। देखो अगला जो युद्ध होगा पानीपत के बाद, अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। पहले पानीपत का मैंने बताया, पानीपत, दूसरा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ किस सन में? 1527। किसके बीच हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के बीच, ठीक है। महाराणा सांगा का नाम संग्राम सिंह भी था, संग्राम सिंह या महाराणा सांगा। लिखे नहीं, लिखवाए हैं, लिखा है कॉपी में, ठीक है। इनके बीच हुआ और बाबर, ठीक है। एक नहीं बहा है, बाकी मारा धुआं कह दे सकते। बाबर जीत गया, बाबर के पास, और संग्राम सिंह मारे गए, खत्म कहानी हो गई, ठीक। बहुत सेना थी लोग पास, फिर भी हार जाते थे। सोचो क्यों? तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मेदिनी राय, बहुत ताकतवर व्यक्ति था वो भी, मेदिनी राय।
ये बहुत ताकतवर था। जब इसका युद्ध हुआ बाबर से, मेदिनी राय हुआ बाबर के बीच, मेदिनी राय बाबर बीच युद्ध हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ। मेदिनी राय मारा गया, युद्ध कर ही रहा था, उसी समय पता चला कि बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था उस समय, लेकिन मेदिनी राय के आंख में जाकर तीर लग गई और जैसे उसको तीर लगा पूरा हाहाकार मच गया सेना में। मतलब जो सेनापति है उसको ही तीर लग जाए तो ऑटोमेटिक हाहाकार मच जाएगा और सारी सेनाएं छिन्न-भिन्न हो गई और बाबर जीत गया। ये जीतने वाला था, उसी समय उसको एक तीर लग गया आंख में और बाबर फिर विजय हो गया। फिर इसके बाद घाघरा का वो तो उस समय पता चलता क्या होता है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, 1529 ईस्वी में। ठीक, किसके भी अफगान सरदार थे। क्यों अफगान सरदार किसको आप जानते हो? क्योंकि ये काबुल से आया था ना, काबुल शासक भी था। अफगान सरदार वह बाबर के बीच, जानते बाबर क्या किया था? बाबर सारे अफगान सरदारों को बंदी बना लिया। जो ज्यादा बोलते थे उनका इतना बड़ा मुंह है तो यहीं से काट के उठा लेता, बहुत भयंकर मारता था। यहाँ जितना जो है ये इतना काट लिया, क्या होगा तब? हैप्पी बर्थडे ही कुछ होगा नहीं, बस मर जाएंगे और क्या। ये जब बाबर जो है, ये अफगान सरदार जो विद्रोह किए थे सबको बंदी बना दिया और जो ज्यादा बोलते थे उनको यहीं से छोटा कर देता था। हाँ, सही छोटा, समझे? अभी इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को काट दे, उस व्यक्ति को सब लोग बुरी नजर से देखने लगे, बहुत खूंखार है, बहुत दुष्ट है। बाबर पता कितनों को काट डाला था, कितना युद्ध लड़ा, देख नहीं रहे हो? घाघरा का युद्ध, घाघरा के 1529 में हुआ। अब इसमें अफगान सरदार विद्रोह किए थे, जो युद्ध किए थे, इनको बंदी बना करके जो ज्यादा विद्रोह किए थे सही छोटा करके सही कर दिया। सबको ज्यादा बढ़ गए थे, सही छोटा कर दिया। युद्ध बेचारा जिंदगी भर लड़ता रहा। 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर मर गया। मृत्यु हो गई। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। अब देखो बाबर जरा चरित्र चित्र देखो कैसा है आदमी। बाबर जो था वो साहित्य का अच्छा ज्ञाता था, साहित्य भी अच्छा जानता था, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा जानता था, समझे नहीं? वो खुद किताब लिखता था। एक किताब लिखा, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, आत्मकथा लिखा है। बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी अपने नाम से आत्मकथा खुद आगे लिखता है। जीवनी आत्मकथा मतलब जाते हो, जैसे मेरी जीवनी, अगर मेरे विषय में कोई और लिखता है तो जीवनी है, मैं अपने विषय में खुद लिखता हूँ, आत्मकथा है। तो बाबर खुद लिखा था तुजुक ए बाबरी। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, ये आओ जी, अब्दुल रहीम खान खाना इसी तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फारसी, जाओ बैठो, फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इसका नाम हो गया, तुजुक ए बाबरी का नाम रख दिया बाबरनामा। बाबरनामा, ठीक है? तुजुक ए बाबरी नाम था, अब इसका नाम हो गया बाबरनामा। कौन अनुवाद किया फारसी में? अब्दुल रहीम खान खाना। तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसी से पता चलता है बाबर कितना युद्ध लड़ा था,
कितना विजय किया था, कितने लोग मारा पीटा काटा लूटा था, ठीक है। ये सब बाबर की मतलब युद्ध की कथा थी। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं आया। हुमायूं, देखो हुमायूं, जब बाबर मर गया तो हुमायूं शासक बना, ठीक है। अब बताओ, जैसे मान लो मेरे पिताजी जिंदगी भर युद्ध लड़े, तो हमसे दोस्ती रहे, जैसे युद्ध लड़े रहे, दोस्ती दुश्मनी रहे, हाँ दुश्मनी रहे। तो बाबर जिससे युद्ध लड़ा था सबकी दुश्मनी हुमायूं से हो गई। अब बाबर इतना युद्ध लड़ा था कि सामग्री भी कम बची थी, युद्ध के जो सामग्री थी वो भी कम हो गई थी, पैसा भी कम, युद्ध में पैसा खर्चा होता है ना, वो सब कम हो गया, जिसके कारण बाबर बेचारा हुमायूं कमजोर हो गया। हुमायूं के समय में कई युद्ध हुआ, जिसमें बेचारा ये 1530 में आया, 1530 में, 1540 में छोड़ के भागना पड़ा इसको। एक व्यक्ति था शेरशाह सूरी, इसको दौड़ा लिया मारने के लिए। कौन सा? चौसा का युद्ध हुआ 1540 में। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया। कहाँ? काबुल भाग गया, जहाँ इसके पापा तो मर गए थे, ये भाग गया वहां। फिर आया 1526 में, 1530 से 1540 तक रहा। इसके बाद फिर वहां से आया 1556 में, 1556 ईस्वी में आया। फिर वहां से कब आया जानते हो? जब शेरशाह सूरी मर गया तब आया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध ये हुआ 1540 में, ठीक है। उसी समय अब हुमायूं जो है, हुमायूं वह शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी पराजित कर दिया हुमायूं को, ठीक है। देखो एक बाप कबो नहीं हारा था, लेकिन ये हार गया और शेरशाह सूरी इसको यहाँ भारत से भगा दिया। अभी तुमको बताएंगे, बड़ी अच्छी कहानी है। जब हुमायूं भाग रहा था ना, एक नदी, देखो वो नदिया ध्यान सुनो, यही था एक जो नाव नहीं चलाते हैं, नाविक था। तो ये भागते हुए गया, यहाँ पर आया, कह रहा है हमके नदी पार कराए थे, हम राजा है राजा। चुप, ते राजा है न पार कराए। कह अरे विश्वास कर, हम राजा है। तो ये जो है, जो ये नौवे चलाने वाला है, क्या वैसे हम विश्वास करके तुम्हें पार करा देते। एक कहे हमें क्या मिले, कहे जब फिर दोबारा आई तुम्हें शासक बनाई, तुम्हारे नाम सिक्का चलवाए। तो ये बड़ा खुश हो गया, अच्छे चलो राजा हुए, मान लो हमें राजा बने मौका मिले। तो एक ले जाए पार करा दे यहाँ भागवत, वहाँ काबुल भागवत। ये बेचारा फिर नाव चलाने लगा। 1556 में फिर आया हुमायूं। जब ये मर गया शेरशाह सूरी, तब शेरशाह सूरी दौड़ाया था हुमायूं ने, तो भाग गया काबुल। फिर इसके बाद फिर आया हुमायूं, फिर आया। जब वो मर गया सोचा अब तो है नहीं, फिर चलेंगे। फिर आया इंडिया, फिर शासक बना हुमायूं। जब फिर शासक बना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सोच रहा है कैसे शासक बन गया, हम बनना चाहते हैं। जब फिर शासक बना तो उसको याद आया, हुमायूं को याद आया, एक व्यक्ति हमको पार करा तो उसको राजा बनाना, समझे। फिर उसको गया खोजा, यही नदियों की किनारे था, इसको एक दिन में राजा बनाया, इसके नाम से सिक्का चलाया गया, ठीक है। इसको राजा बनने की मौका मिल गया। तो दोनों आदमी ऐसे कुछ कहते तो उसके बाद कौन को मान लेनी चाहिए। उसका क्या नाम था? उसका नाम नहीं, इतिहास में दर्ज नहीं है। उसके नाम से कैसे सिक्का चलाया था? तो नाम सिक्का चला था उस समय, बहुत ज्यादा महत्व नहीं है उसका, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? पूरा छाप डालिए। आपको